नमस्कार, मैं नलिनी तोशनीवाल कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। धर फैमिली से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन अजमेर में की और वहीं पे मुझे जयपुर घराना पंडित माणक चंद जी जोधपुरी, जो कि पंडित दुर्गालाल जी के गुरु भाई थे, अब दोनों ही नहीं रहे हैं, उनसे मैंने पूरा जयपुर घराना सीखा। विशारद किया हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और बाद में हम 30 साल से जापान में रह रही हूँ और वहाँ मैंने अपना स्कूल है मेरा, रुचिका इंडियन डांस एकेडमी, और मैंने 3 जनरेशन को तो सिखाया है, अभी भी सिखा रही हूँ। और बहुत अच्छे जैपनीज स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, बहुत डेडिकेटेड हैं। बनारस पे किस तरह कार्यक्रम है? बनारस में आई थी 5 साल पहले प्रवासी भारतीय में, और उस समय हमने प्रेजेंटेशन भी किया और पहली बार बनारस को देखा, पर कुछ चीज़ें नहीं देख पाई क्योंकि बहुत दूर था वो जहाँ हम रुके हुए थे। तो इस बार आप दोनों के इनविटेशन पे, स्पेशली मंजू और धवल जी के इनविटेशन पे मैं यहाँ पे हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छे मेरे लिए 2 प्रोग्राम और एक स्कूल के अंदर वर्कशॉप की तैयारी की है। और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज बनारस एक सांस्कृतिक सिटी है, और इसका जो नाम है स्पेशली जापान के अंदर, जापान में तो इतने जापानीज़ यहाँ आए हुए हैं, मतलब जिससे भी पूछो म्यूज़िक वाला चाहे सितार, क्योंकि हम सबसे जुड़े रहते हैं। मैं काफ़ी सीनियर हूँ जापान के अंदर। अब मैं कॉन्सुलेट की कल्चरल कमेटी की मेंबर भी हूँ। मैं CID यूनेस्को, दैट इज़ द इंटरनेशनल डांस काउंसिल, उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले 14 साल से। तो ये एक मेरा फील्ड है जिसको कि मैं चाहती हूँ कि हम एक तालाब के अंदर मेंढक की तरह नहीं रहे, पूरे थोड़ा फैलाएँ और अपना कल्चर जापान में भी दिखाएं, और वहाँ से जैपनीज़ को लेके आएँ, और जापान इंडिया के रिलेशन अच्छे करने के लिए भी हम कल्चर दिखाएं। आपका 2 दिवसीय प्रोग्राम है। हाँ जी। कल आपका प्रोग्राम TFC लालपुर में है और परसों 80 घाट पे है। 80 घाट पे। क्या मुख्य विशेष रहेगा कार्यक्रम में? क्या दिखाएंगे विशेष? हाँ, देखिए, मेरा पूरा मन बनारस आने का एक तरह से अपनी हाजिरी था, एक जो मुझे इतने सालों से मिला है उसके लिए थैंक्स देने का एक बहुत दिनों से मन था, वो मिला है चांस। तो मैं सबसे पहले अर्धनारीश्वर दिखाऊंगी, और उसके बाद एक राधा कृष्ण की ठुमरी है छेड़छाड़ की, और एक तराना है, और कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ बातचीत भी रहेगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे जापान में और हम कैसे रिलेशन बढ़ाएं, और हम कितना काम वहाँ कर रहे हैं, और कैसे हम इसको, और जापान को भी मैं यहाँ लाना चाहती हूँ। उनका कल्चर आपने नहीं देखा है। तो हम बोलते हैं पीस, वर्ल्ड पीस बोलते हैं, लेकिन पीस बहुत चीज़ों से हो सकता है, कल्चर वाइज भी तो हो सकता है। एक रेस्पेक्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उस पर मैं काम कर रही हूँ। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वानो खाके हाशी, जैपनीज़ नाम है इसका, मतलब है ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कल्चर वाइज, क्योंकि हम उस लाइन में हैं, और तो उससे हमें रिस्पेक्ट बनता है, और हम जानते हैं कि अच्छा इसके थ्रू भी तो हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे के लिए। वो मेरा प्रोजेक्ट है। मैं उसमें ऑलरेडी 15 कॉन्सर्ट्स कर चुकी हूँ, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, जोधपुर में किया, बिरलास के साथ बॉम्बे में किया, और जापान में भी करते हैं, बुलाते रहते हैं आर्टिस्टों को। मैं बुलाती हूँ आर्टिस्टों को। कैसा लग रहा है बनारस से? मैं जब से आई हूँ एयरपोर्ट से दोनों तरफ देख रही हूँ, मुझे बहुत चेंज लग रहा है पिछले 5 साल के बाद आने के बाद। बहुत सड़कें साफ़ लगी, अच्छा ब्रिज के ऊपर से आए, बहुत अच्छा लगा। बस आज ही अभी आई हूँ मैं, 4-5 घंटे ही हुए हैं। तो अब नेक्स्ट 2 दिन हम बहुत घूमेंगे और देखेंगे, मंदिर में बस देंगे। श्री गणेश शिशु सदन और रेमंड शॉप से जुड़ी हुई हूँ। मैम, किस तरह कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी ये दोस्त है नलिनी जी, हम 45 साल से बचपन से दोस्त रहे हैं, और इसको मैं इतना आगे बढ़ते हुए जापान में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने सोचा कि जापान और इंडिया को, दोनों को कितने अच्छे से इसने एक करके रखा हुआ है, तो वो कला ये यहाँ भी लेकर के आए, और बनारस में भी कुछ एक नई चीज़ होगी जो कि ये बताएंगी कि बनारस और जापान कैसे एक होकर के, जुड़ करके हम आगे भी चल सकते हैं। और इंडिया के लोग, बनारस के लोग, और नलिनी जी कथक जापान में सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना कल्चर वहाँ पे इतने लोगों को सिखाना, तो वो बहुत बड़ी, इंडिया के लिए बड़ी बात है कि वहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैसे जैपनीज खुशी खुशी शौक से और डांस सीखते हैं, कथक सीखते हैं, अपनी भाषा सीखते हैं। ये हिंदी भी सिखाती हैं, ये मेडिटेशन भी सिखाती हैं, योगा भी सिखाती हैं, तो सभी चीज़ों की ये क्लासेस करती हैं। वहाँ इनका बहुत बड़ा स्टूडियो है, और हमारा विद्यालय श्री गणेश शिशु सदन वर्कशॉप रख रहा है 30 तारीख को इनकी। और लिटरेचर फेस्ट से भी हम लोग जुड़े हैं, तो धवल प्रकाश जी लिटरेचर फेस्ट से भी इनको इनवाइट कर रहे हैं कथक के प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम धवल प्रकाश अग्रवाल है, और मैं द रेमंड शॉप मलदैया एवं पहाड़िया का अधिष्ठाता हूँ, और बनारस लिटरेचर फेस्ट का ट्रेजरर भी हूँ। क्या कार्यक्रम है आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम जो ये चल रहा है? देखिए, आप सबको पता है कि ये तो मोदी जी की इच्छा थी कि क्योटो
की तरह काशी को डेवलप करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि मोदी जी की इच्छा अनुसार ये एक प्रयास है कि हम लोग क्योटो को बनारस में, काशी में ला करके और जापान की प्रस्तुति जो है बनारस के अंदर कर रहे हैं। ये एक पहला कदम है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। और नलिनी जी जो है बहुत ही अच्छी कथक डांसर हैं और आपकी जो कला है उसको पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में लोग सराहते हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि यहाँ काशी में अपने 80 घाट पे और जो ट्रेड फेलिसिटेशन सेंटर जो बनाया गया है सरकार द्वारा, वहाँ पे भी आपके प्रोग्राम का आयोजन हम लोग करें। और श्री गणेश शिशु सदन जो अपना विद्यालय है वहाँ पे बच्चों के लिए कार्यशाला हम लोग करें। ठीक।